नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके भाग 1 और भाग 2 हमने पूरे कर लिए थे और आज हम भाग 3 की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले कि हम भाग 3 की शुरुआत करें, आपको ये जानना होगा कि भाग 1 और भाग 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था। भाग 1 में हमने भाषा की उत्पत्ति, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के विविध रूपों को पढ़ा था, जिसमें बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और परिनिष्ठित भाषा के रूप में हमने उनके विविध रूपों को देखा था। इसके साथ ही हमने भाषा की प्रकृति यानी उसकी विशेषताएं भी पढ़ी थी और साथ ही हमने हिंदी शब्द कैसे बना, इस पर हमने विस्तार से चर्चा भाग 1 में की है। और भाग 2 में हमने पढ़ा था कि जो हमारे और यूरोप वासियों के पूर्वज एक ही स्थान पर रहते थे, लेकिन समय के अनुसार उनमें अलगाव हुआ और उसके बाद उनकी भाषाएं भी अलग अलग हो गई और उसी का परिणाम आज खड़ी बोली हिंदी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का भाग 3 शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं और उन्हें कितने भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। और दोस्तों, आप उनके क्षेत्र और उनका जो स्थान है उसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे और प्रत्येक भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए भाग 3 शुरू करते हैं। और आज का जो भाग 3 है उसके हमारे जो विषय रहेंगे, उनमें से सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विश्व के भाषा परिवार और उनमें हिंदी का स्थान। साथ ही हम आर्य भाषा से पूर्व की जो भाषाएं थी उनके बारे में जानेंगे और आर्यों की भाषाओं का वर्गीकरण है इसके बारे में भी जानेंगे। और इन सब को पढ़ने के लिए जिन आधार ग्रंथों की हमने सहायता ली है उनके बारे में जान ले। सबसे पहले हमने हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का, और दूसरा हिंदी भाषा की उत्पत्ति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, और तीसरा है हिंदी उद्भव विकास और रूप डॉक्टर हरदेव बहारी। देखिए दोस्तों, हम अपनी प्रत्येक वीडियो में जिन ग्रंथों को हमने आधार ग्रंथ के रूप में लिया है उनकी विस्तृत चर्चा करते हैं। और इन आधार ग्रंथों की चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस क्रम को पढ़ते हुए जिन सामग्रियों का हमने प्रयोग किया है, एक तो उनकी प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है और आपसे एक और एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है ना पंक्तियाँ, हम सही आंकलन करके ये बता सकते हैं कि ये जो पंक्तियाँ हैं वो किस रचना से ली गई हैं और इस रचना के रचनाकार कौन हैं। इसलिए आपको इन सभी रचनाओं और उनके रचनाकारों का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है, इसलिए इसे साथ साथ भी याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, विश्व के जितने भी भाषा परिवार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विश्व में कुल मिलाकर 2746 यानी लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और इन्हें भौगोलिक निकटता और व्याकरणिक रूप से तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इन सभी भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है और यही इस आज भाग 3 का हमारा जो विषय रहेगा, ये इन सभी भाषा परिवारों का विस्तार से वर्णन करना है। तो चलिए इन 13 भाषा परिवारों के बारे में आगे देखते हैं। और इन 13 भाषा परिवारों को मैंने एक ही स्थान पर ऐड किया है ताकि आप इन सभी को एक ही स्थान से याद कर सकें। सबसे पहले भाषा परिवार है वो है
भारोपीय भाषा परिवार। नंबर 2 पर है द्रविड़ परिवार, चीनी परिवार, सेमेटिक हेमेटिक परिवार। नंबर 5 पर है अमेरिकी भाषा परिवार या रेड इंडियन भाषा परिवार। देखिए दोस्तों, हम इनके नाम ही नहीं पढ़ेंगे, आगे वीडियो में हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन भाषा परिवारों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं और कौन कौन से इनके क्षेत्र हैं। नंबर 5 पर आ गया अमेरिकी भाषा परिवार और इसका एक अन्य नाम भी है रेड इंडियन भाषा परिवार। नंबर 6 पे है ऑस्ट्रो एशियाटिक और आग्नेय परिवार। देखिए, कुछ भाषा परिवार ऐसे हैं जिनके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे नंबर 5 पे है अमेरिकी भाषा परिवार, इसका एक और अन्य नाम है रेड इंडियन भाषा परिवार। कई बार एग्ज़ाम में आपको अमेरिकी भाषा परिवार न देकर रेड इंडियन भाषा परिवार देंगे और उसके क्षेत्र पूछ लिए जाएंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और नंबर 6 पर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का भी एक अन्य नाम है जिसको आग्नेय भाषा परिवार भी कहते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 7 पर देखते हैं यूराल अल्टाइक भाषा परिवार। नंबर 8 पे है कॉकेशियन भाषा परिवार। नंबर 9 पर है सूडानी भाषा परिवार। नंबर 10 पर है बांटू भाषा परिवार और नंबर 11 पर है बुशमैनी भाषा परिवार। नंबर 12 है मलय पॉलिनेशियन भाषा परिवार और हमारा अंतिम जो भाषा परिवार है 13 नंबर का, इसका नाम है जापानी कोरियाई भाषा परिवार। अब हमने इन सभी के 13 भाषा परिवारों के नाम यहाँ पर ऐड किए हैं। आप इनको एक बार फिर से पढ़ें ताकि आपको इन सभी के नाम अच्छे से याद हो जाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट। सबसे पहले हमारा भारोपीय भाषा परिवार आता है। यह भारोपीय भाषा परिवार विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पर ये भारोपीय भाषा परिवार, कौन कौन से क्षेत्र हैं? भारत, ईरान, यूरोप का कुछ भाग, अमेरिका का कुछ भाग और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ये 5 स्थान हैं इनके। अब इनका वर्गीकरण भी देखते हैं। भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है और ये विभक्त है 2 शाखाओं में, और वो कौन कौन सी हैं? केंतुम और सतम। केंतुम भाषा परिवार में ग्रीक, लैटिन, जर्मन और अंग्रेजी भाषाएं आती हैं और सतम भाषा परिवार में रूसी, आर्मीनियम और भारत ईरानी। ये देखिए, भारत ईरानी, इस चीज़ को हम ध्यान से पढ़ेंगे और इन भाषाओं को हम ऐसे ही चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। और लास्ट में जो हमारा था भारत ईरानी, ये आगे जाकर 3 शाखाओं में फिर से विभक्त हो गया। ये देखिए, भारत ईरानी भाषा परिवार, ये हमारी सतम शाखा का भाग है और ये 3 भागों में विभक्त हुआ जो निम्न हैं: भारतीय भाषा परिवार और दरद और ईरानी। और इसी भारतीय भाषा परिवार में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं शामिल हैं। और दरद में कश्मीरी, क्षीणा और कोहिस्तानी, ईरानी में फारसी, ताजिक और पश्तो। ये सारी भाषाएं इसमें शामिल हैं। इसीलिए कहा गया दोस्तों कि भारोपीय भाषा परिवार है ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो चलिए आगे चलते हैं।
दूसरा भाषा परिवार है वो है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार का क्षेत्र देखिए कौन कौन सा है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पाकिस्तान। और इसकी भाषाएं कौन कौन सी हैं इसमें? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इन भाषाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे क्योंकि कन्फ्यूज़न के लिए ये आपको ऑप्शन में दे देंगे कि हमें लगेगा कि हमारे दक्षिण की भाषाएं हैं तो ये भारूपीय परिवार में आएंगी, लेकिन ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। तो आप इन सबको ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कुछ विद्वानों ने अब इनमें क्या क्या माना है इसके बारे में पढ़ेंगे। ट वर्गीय ध्वनियाँ। कुछ विद्वानों ने माना है कि द्रविड़ भाषा परिवार में ट वर्ग की ध्वनियों की अधिकता है। कारक चिन्हों का प्रयोग है, संयुक्त क्रियाओं का और 3 लिंगों का प्रयोग भी किया गया है। इसी भाषा का प्रभाव का परिणाम है। ठीक है, तो इसमें ट वर्ग की ध्वनियों की अधिकता है। देखिए ये सभी तथ्य हैं और इनको आपको याद करना है। ठीक है, अगला भाषा परिवार देखते हैं। अगला भाषा परिवार है चीनी भाषा परिवार। इसका क्षेत्र क्या क्या है? चीन, शाम, तिब्बत, बर्मा, भारत की उत्तरी सीमा के आसपास का क्षेत्र। देखिए हमने अब तक 2 भाषा परिवार पढ़ लिए हैं, उसमें भारत में इन सभी परिवारों की भाषाओं में शामिल हैं। और अब मुख्य इनकी भाषाएं क्या क्या हैं? चीनी, शामी, बर्मी, तिब्बती, मंदारिन और भारत में मणिपुर। चीनी भाषा परिवार के कौन सा है? भारत में मणिपुर। गारो, बोडो, नागा और नेवारी भाषाएं शामिल हैं। अगला भाषा परिवार देखते हैं। अगला भाषा परिवार है सेमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार। और इसका क्षेत्र क्या क्या है? अरब, मिस्र, मोरक्को तथा आसपास के प्रदेश, अफ्रीका तथा उसके आसपास का एशियाई क्षेत्र। और इनकी प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिब्रू, अरबी, प्राचीन। देखिए हिब्रू भाषा हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि बाइबल जो यहूदियों का ग्रंथ है उसकी भाषा हिब्रू थी। यहाँ पर लिखा भी गया है कि मूल बाइबल की भाषा हिब्रू थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। और हिब्रू जो भाषा है वह सेमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार में आती है। आगे देखते हैं। नंबर 5 पर आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। और इसका क्षेत्र क्या क्या है? प्रशांत महासागर व हिंद महासागर के द्वीप और भारत के कुछ क्षेत्र। और इनकी भाषाएं कौन कौन सी हैं? मुंडा, मलय, निकोबार। अगला भाषा परिवार देखते हैं। अगला भाषा परिवार है यूराल अल्टाइक भाषा परिवार। इसका क्षेत्र कौन सा है? यूराल, अल्टाइक के मध्य स्थित तुर्की, फिनलैंड आदि। और इनकी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तुर्की, उज्बेक, हंगेरियन और फिनिश। ये सब भाषाएं इसके अंतर्गत यूराल अल्टाइक भाषा परिवार में आती हैं। नंबर 7 भाषा परिवार है हमारा बांटू भाषा परिवार। और इसका क्षेत्र है मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका और जंजीबार द्वीप। और इसकी मुख्य जो भाषाएं हैं वो हैं काफिर और स्वाहिली। देखिए कुछ भाषा परिवार अत्यंत ही छोटे हैं जिनमें थोड़ी सी भाषाएं हैं और उनका क्षेत्र भी सीमित है, लेकिन कुछ भाषा परिवार हैं वो बड़े हैं और उनको अच्छे से आप पढ़ेंगे। अगला भाषा परिवार है अमेरिकी या रेड इंडियन भाषा परिवार। जब हमने इनके नाम पढ़े थे तभी भी आपको बताया था कि अमेरिकी भाषा परिवार का एक और अन्य नाम है जिसका नाम है रेड इंडियन भाषा परिवार। और इन्हीं दोनों नामों को
अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि कई बार पेपर में अमेरिकी भाषा परिवार की बजाय रेड इंडियन भाषा परिवार देकर उसकी भाषाएं या उसके क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इनको ध्यान रखेंगे। जिनके भी 2 या 2 से अधिक नाम हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और अमेरिकन और रेड इंडियन भाषा परिवार के क्षेत्र देखते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसका मुख्य भाग है, जहाँ पर ये भाषा परिवार फैला हुआ है। और इसकी मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? अथवक्सन, करीब, एस्किमो, अरबक, चेक्सिको, नुत्का आदि ये सब आर्य भाषाएं हैं। ये सब आदिवासी भाषाएं हैं, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका में बोली जाती हैं। इसका जो क्षेत्र है वो भी ध्यान रखेंगे। अगला भाषा परिवार है हमारा कॉकेशियन भाषा परिवार। इसका क्षेत्र है काले सागर और कैस्पियन सागर के बीच का कॉकेशस का पहाड़ी क्षेत्र। कहाँ कहाँ का है? काले सागर और कैस्पियन सागर के बीच का जो कॉकेशस पहाड़ी क्षेत्र था वो इसका क्षेत्र था। और इसकी मुख्य भाषा वो जॉर्जियन है। देखिए, इसकी एक ही मुख्य भाषा दी गई है जिसका नाम है जॉर्जियन, और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जॉर्जियन जो भाषा है वो कॉकेशियस भाषा परिवार की भाषा है। अगला भाषा परिवार देखते हैं सूडानी भाषा परिवार। इसका क्षेत्र है अफ्रीका के भूमध्य रेखा का उत्तरी क्षेत्र। कहाँ पर है ये सूडानी भाषा परिवार? अफ्रीका के भूमध्य रेखा का उत्तरी क्षेत्र है। और इसकी मुख्य भाषाएं क्या क्या हैं? देखिए, ये भाषा जो परिवार है ये अत्यंत ही बड़ा भाषा परिवार है और इसमें 425 के लगभग भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए उन सभी का वर्णन करना यहाँ कठिन है और ना ही उसमें से इतनी सभी भाषाओं को हम याद रख सकते हैं। लेकिन उसकी जो मुख्य भाषाएं हैं उसका मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, जिसका नाम है खोशा, इबे, यरूबा, आशानी इत्यादि। 4 भाषाएं हैं, ये मुख्य भाषाएं हैं सूडानी भाषा परिवार की। और अगला भाषा परिवार है हमारा बुशमैनी भाषा परिवार। इसका क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी से नगामी झील तक। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका का है बुशमैनी भाषा परिवार। ये कहाँ तक फैला है? ऑरेंज नदी से लेकर नगामी झील तक ये फैला हुआ है। और इसकी जो भाषाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। एकवे, ओकवे और होतेनतोत ये इनकी मुख्य भाषाएं हैं। अगला जो भाषा परिवार है हमारा वो है जापानी कोरियाई भाषा परिवार। और इसका क्षेत्र है जापान, कोरिया और उसके आसपास के द्वीप। और इसकी मुख्य भाषाएं हैं जापानी तथा कोरियाई। आगे देखते हैं। और ये हमारा लास्ट अंतिम भाषा परिवार है, उसका नाम है मलय पॉलिनेशियन भाषा परिवार। इसका क्षेत्र देखते हैं। पश्चिम से मेडागास्कर से पूर्व के ईस्टर द्वीप तक है ये। पश्चिम में कहाँ से? मेडागास्कर से, और पूर्व में ईस्टर द्वीप तक ये फैला हुआ है। तथा उत्तर में कहाँ है ये? फार्मोसा से। और दक्षिण में कहाँ है? न्यूजीलैंड, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, हवाई द्वीप, मलाया आदि तक फैला हुआ है। देखिए, ये भाषा परिवार है, ये चारों दिशाओं में फैला हुआ है। पश्चिम में बता दिया मेडागास्कर से लेकर पूर्व में कहाँ तक? ईस्टर द्वीप तक। और उत्तर में फार्मोसा से लेकर दक्षिण में ये अत्यधिक विस्तृत है। कहाँ कहाँ पर है ये? न्यूजीलैंड, जावा, इनको मैं हटा देती हूँ एक बार। अब देखिए, न्यूजीलैंड,
जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, हवाई द्वीप और मलाया तक यह फैला हुआ है। और इसकी भाषाएं कौन सी हैं? मलय, इंडोनेशियन और जावानीज, बालिनीज, हवाइना, फिजियन और न्यूजीलैंडी भाषा है इनकी मुख्य भाषाएं हैं। दोस्तों, आज की जो भाग 3 है हमारा, ये मुख्य रूप से तथ्यों पर आधारित था और इन तथ्यों को आपको याद करना है, मैप की हेल्प से आपको उनको समझना है और साथ में आपको इन भाषा परिवारों के जो अन्य नाम हैं वे भी याद रखने हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार और पढ़ें और फिर से उसको याद करें। उसके बाद प्रश्नोत्तर की प्रैक्टिस करें। आपको इन 13 के 13 भाषा परिवारों के क्षेत्र और उनकी प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं और उनके जो विभाजन हुए थे उनकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, इनके बारे में एक बार अच्छे से फिर से पढ़ना है और उसके बाद हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमारी हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की है? किस भाषा परिवार है हिंदी का? द्रविड़ भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, सेमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार। तो ये तो आपको पहले से भी पता है कि हिंदी है वो, एक मिनट, हिंदी है वो भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिंदी भारोपीय परिवार की किस शाखा से है? अब हमने ये तो जान लिया कि ये भारोपीय भाषा परिवार की है, लेकिन भारोपीय भाषा परिवारों का विभाजन होकर वे 2 शाखाओं में विभक्त हुई थी, केंतुम और सतम। तो अब आपको बताना है कि भारोपीय भाषा परिवार की किस शाखा से, भारोपीय भाषा परिवार की किस शाखा से हिंदी निकली है। ऑप्शन देखते हैं, सतम, केंतुम और सी ऑप्शन में है 1 और 2 दोनों से या उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर थे हम और कौन सी शाखा से निकली है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से देखा है और सुना है तो आपको पता चल गया होगा कि हिंदी है वो हमारी कौन सी शाखा से निकली है। चलिए एक बार पीछे जाकर फिर से देखते हैं। देखिए, जब हमने इनका वर्गीकरण किया था, यहाँ पे देखिए ये चार्ट के माध्यम से मैंने समझाया था, भारोपीय भाषा परिवार, हिंदी हमारे भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया। अब ये पूछ रहे हैं कि भारोपीय भाषा परिवार की कौन सी शाखा से, कौन सी, इसकी 2 शाखाएं हुई, केंतुम और सतम, तो कौन सी भाषा परिवार से ये भाषा निकली है? भारोपीय भाषा परिवार से। एक मिनट। और इसकी शाखा कौन सी है? देखिए ये केंतुम और सतम शाखा थी और इनमें हमारी जो भारत ईरानी से कौन सी निकली थी? ये रही भारतीय भाषाएं और इन्हीं में हिंदी भाषा निकली है। ठीक है, तो इसको चार्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और 1-2 बार अपनी कॉपी पर ये चार्ट बनाकर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सी भाषा परिवार का कौन कौन सी शाखाओं में विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भारत में किस भाषा परिवार,
एक मिनट, किस भाषा परिवार की भाषाएं नहीं बोली जाती? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 है भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, सूडानी भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। तो भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं नहीं बोली जाती, इसको ध्यान से पढ़ेंगे फिर हमारा आंसर देंगे। तो देखिए भारोपीय भाषा परिवार, इसकी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं जो हमारे भारत के दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो पढ़ा था ना हमने द्रविड़ भाषा परिवार में, वे भाषाएं बोली जाती हैं। तीसरा ऑप्शन है सूडानी और चौथा है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। अब इनमें से आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ये आपको कंफर्म होने चाहिए कि कौन से क्षेत्र में ये भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। तो भारत में ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। ऑस्ट्रो एशियाई जब भाषा परिवार हमने पढ़ा था तो उसमें भारत के कुछ क्षेत्रों में इनको पढ़ा था, जिसकी मुख्य भाषाएं क्या क्या थी? मुंडा, मलय और निकोबार। लेकिन हमारा सूडानी भाषा परिवार, ये इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में सूडानी भाषा परिवार की भाषाएं नहीं बोली जाती, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। ये देखिए इन्होंने नहीं पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। सूडानी भाषा परिवार की भाषाएं हैं वो हमारे भारत में नहीं बोली जाती। देखिए जब हम पढ़ रहे थे सभी भाषा परिवार, तो आपको ये याद रखना है कि 4 भाषा परिवारों की भाषाएं ही भारत में बोली जाती हैं। 3 तो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से? भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। यानी इन तीनों के अलावा एक और भाषा परिवार की जो भाषा है वो भारत में बोली जाती है, और वो है चीनी भाषा परिवार। चीनी भाषा परिवार, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये 4 भाषा परिवारों की भाषाएं हैं वो भारत में बोली जाती हैं। इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि इन चारों भाषाओं में से, भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार को हटा देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से भाषा परिवार की भाषा है वो भारत में नहीं बोली जाती, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। या फिर एक दूसरे तरीके से भी पूछ लेंगे कि 3 विकल्प ऐसे दे देंगे जिनमें के भारत में वो भाषा परिवारों की भाषाएं नहीं बोली जाती, केवल एक विकल्प ऐसा दे देंगे जिसमें इन भाषा परिवारों की भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि अगर ये पूछ रहा है कि ये भाषा परिवारों में बोली जाती हैं या नहीं बोली जाती हैं, इसके अनुसार ही अपना आंसर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये इतना हमने पूरा वीडियो देख लिया, इसको इतने अच्छे से समझ चुके हैं कि ये तो आपने 1 सेकंड में ही आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। कितने वर्गों में बांटा गया है? 13 वर्गों में। और आप सभी ने इस प्रश्न का यही उत्तर लगाया होगा फट से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और फिर हम आकर घर पे देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन तो हमारे आते हुए भी गलत हो गया। अब जल्दबाजी में हमने क्या पढ़ा कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा जाता है, बस इतने वर्ग ये पढ़ लिया हमने और हमें दिख गया 13 और हमने फट से 13 पे आंसर लगा दिया। लेकिन ये यूँ नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ये यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि विश्व के कितने भाषा परिवार हैं, ये पूछ रहा है कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा है। ये देखिए
किसकी बात हो रही है यहाँ पर? भारतीय आर्य भाषाओं का, जो हमने पीछे देखा था। एक मिनट में आपको पीछे दिखाती हूँ। ये देखिए, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा है? तो ये हमारे हैं 3 वर्गों में बांटा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्ययुगीन आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इसलिए इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर आंसर करना है। ठीक है, इसका ये आंसर देने का मेरा एक ही उद्देश्य था, आपको ये बताना कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। आपको सब कुछ अच्छे से याद है, लेकिन आप गलती कई बार ऐसी करते हैं कि आपको घर आकर पता चलता है कि ये तो मुझे आता था। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को देखते हैं। जॉर्जियन भाषा, देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले। जॉर्जियन भाषा किस भाषा परिवार की है, ये पूछा है। ठीक है, अब जब हमने अपने भाषा परिवार पढ़े थे तो उनमें जॉर्जियन भाषा परिवार किस भाषा परिवार, जॉर्जियन भाषा है वो किस भाषा परिवार में आती है, इसको पढ़ा था। और मैंने आपको अच्छे से ये भी बताया था कि इसमें देखिए कुछ भाषा परिवार बिल्कुल छोटे हैं जिसमें 1 या 2 भाषाएं ही बोली जाती हैं, और उस भाषा परिवार में जब हमने पढ़ा उसमें सिर्फ एक ही भाषा दी हुई थी, जॉर्जियन भाषा। और वो भाषा परिवार आपको बताना है कौन सा है, बताइए। सूडानी, कॉकेशियन, बांटू या चीनी, बताइए। कुछ बच्चों तो अभी याद कर लिया था, तो इसलिए उन्होंने ध्यान से इस वीडियो को देखा है और उन्होंने अपना आंसर कर लिया होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो भी थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखें। और वो भाषा परिवार कौन सा था हमारा? कॉकेशियन भाषा परिवार। और उसका क्षेत्र कौन कौन सा था, ये भी हमने आपको बताया था कि काले सागर और कैस्पियन सागर के बीच का जो कॉकेशस पहाड़ी क्षेत्र था वो इसका क्षेत्र था। और इसमें ये एक ही भाषा बताई थी, वो थी जॉर्जियन भाषा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है, ये देखिए, इस पर फोकस करना आपको कि नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन देखिए। लैटिन, एक मात्रा और लगा लेंगे, तेलुगु, अंग्रेजी और जर्मन। बताइए, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। और इस तरह का क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे। भारोपीय भाषा परिवार हमने पढ़ा था तो उसकी 2 शाखाएं बताई थी, सतम और केंतुम। और केंतुम भाषा में हमने कुछ भाषाएं बताई थी, आप अपने माइंड में रिकॉल करके देखिए। उनमें कौन कौन सी भाषाएं बताई थी हमने? ग्रीक, लैटिन, जर्मन और अंग्रेजी। लेकिन ये जो भाषा है तेलुगु, एक मिनट, तेलुगु भाषा ये हमारा भारोपीय भाषा में नहीं आती है। और इसको अच्छे से करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कौन से भाषा परिवार में है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये कौन से भाषा परिवार में आती है? द्रविड़ भाषा परिवार में। एक मिनट, द्रविड़ भाषा परिवार में ये आती है। ठीक है, तो ये तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार में आती है, भारोपीय भाषा परिवार में नहीं आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। द्रविड़ भाषा परिवार द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। देखिए, अब आपसे पूछ लिया है कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जिनको याद है वो फटाफट अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें। देखिए ऑप्शन, देखिए इसके,
कन्नड़, कश्मीरी, तमिल और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार में नहीं है। कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, मलयालम। आपको इन सभी भाषाओं को पढ़ने से ऐसा लग रहा होगा कि ये सभी भाषाएं तो हमारे भारत में भी बोली जाती हैं और ये सभी इसी भाषा परिवार में भारत की भाषाएं हैं। लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी कश्मीरी भाषा है, वो इसके अंतर्गत नहीं आती। फिर ये कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ये आती है हमारी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। जो हमने भारत ईरानी विभाजन किया था उसका, उनमें भारतीय आर्य भाषाओं के 3 विभाग किए थे, फिर दरद के थे और ईरानी भाषा के। तो उनमें दरद में ये कश्मीरी भाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, हिब्रू किस भाषा परिवार की भाषा है? ये देखिए, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन है हमसे ये पूछ लेंगे कि इन भाषा परिवारों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, या फिर भाषा देकर आपसे पूछ लेंगे कि यह भाषा कौन से भाषा परिवार में आती है। ठीक है, तो उन भाषाओं को भी याद रखेंगे, उनके क्षेत्र भी याद रखेंगे और उनका भाषा परिवार है वो भी याद रखेंगे, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसमें पूछा गया है कि हिब्रू किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए। जिस बच्चे ने ये वीडियो अच्छे से ध्यान से पढ़ा है उसने इसका आंसर कर लिया होगा। ऑप्शन देखते हैं, कॉकेशियन, बी ऑप्शन है सेमेटिक हेमेटिक, सी ऑप्शन है सुडानी और डी ऑप्शन है यूराल अल्टाइक भाषा परिवार। देखिए, ये सारे भाषा परिवार दे रखे हैं और इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा हिब्रू है, ये आपको बताना है। तो चलिए, आपने इसका आंसर दे दिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार की भाषा है हिब्रू। और जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने एक और इसके विषय में बताया था कि बाइबल जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है वो भी उसकी भाषा है वो हिब्रू है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ आज हमारी भाग 3 कंप्लीट होता है। यहीं पर हमारा भाग 3 कंप्लीट होता है और अगली वीडियो भाग 4 में हम आर्य भाषाओं का वर्गीकरण जानेंगे, जिसकी विस्तृत चर्चा हम भाग 4 में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं भाग 4 लेकर, हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।